दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की टारगेट सीरीज़ का आज है अपना 21वां दिन। आज का टारगेट क्या रहने वाला है, तो सारी चर्चा इसी वीडियो में करेंगे कि मैथ, रीजनिंग, जी की साइंस में अपन क्या पढ़ेंगे और आज का रिवीजन टारगेट क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, अपन ने कल भी रिवीजन किया था और आज भी अपन रिवीजन ही करेंगे, क्योंकि रिवीजन करने से आपको प्रैक्टिस मजबूत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें एग्ज़ाम तक याद रहती हैं। क्योंकि अगर आप पढ़ते ही पढ़ते चले जाएंगे और एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए आपको रिवीजन करते चलना है। तो अपन बात कर लेते हैं मैथ, रीजनिंग, जी के साइंस का रिवीजन किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों, आपको अगर आपके पास 10 घंटे हैं या 8 घंटे हैं तो उसको 4 पार्ट में आपको डिवाइड करना है, 4 पार्ट में। जैसे आपके ये 10 घंटे तो आपको इसमें ढाई ढाई घंटे देने हैं, या आपके पास 8 घंटे हैं तो आप उसमें 2 2 घंटे दे सकते हो। अगर आपके पास 6 घंटे हैं तो आप उसको भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 4 के। क्योंकि 2.5 घंटे आप मैथ में देंगे, 2.5 घंटे आप रीजनिंग में देंगे, 2.5 घंटे आप जीके में देंगे और 2.5 घंटे आप साइंस में दे सकते हैं। तो उसके बाद बात कर लेते हैं आपको मैथ किस प्रकार से रिवीजन करनी होती है। कई सारे दोस्तों का मेरे पास कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर इसका रिवीजन किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कोई क्लास देखी, ठीक है, उसके पास आपको क्या करना होता है। अगर आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं कंसेप्ट वाइज तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। और आपको प्रोवाइड तो हो ही रहे हैं कि टाइप वाइज किस प्रकार से, उसके आप कंसेप्ट को थोड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए कंसेप्ट को। और आपको देखना होता है कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, PYQ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, उसकी टाइप को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और आपको इसमें क्या होता है, आपको इसमें कैलकुलेशन पे फोकस करना होता है, कैलकुलेशन पे फोकस करना होता है, जिसमें आपके 30 तक की स्क्वायर और 30 तक की क्यू और 30 तक की टेबल मान लीजिए आप। इसमें अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो आपने अभी तक जितना भी किया है, अपन अभी रेशो का आप थोड़ा अच्छे तरीके से रिवीजन करिए, क्योंकि अपन रेशो से रिलेटेड जो भी चैप्टर रहेंगे वो अपन अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और दोस्तों, रीजनिंग में आपको सीधा क्लास देखने के बाद आपको बहुत सारी प्रैक्टिस अकेली करनी होती है। तो आप इसमें से प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपकी रीजनिंग अच्छी होती जाएगी, क्योंकि रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है। तो रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जीके में अपना जो हिस्ट्री और अपना ये पॉलिटी था तो वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो आप इसका सिर्फ अपने जो नोट्स हैं आप उससे रिवीजन कर सकते हैं, जैसे कि आपका लूसेंट हो गया और अपना ये परमार सर का नोट्स हो गया, आप उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। और ये अपना पॉलिटी में आपको जो प्रोवाइड नोट्स किए गए हैं आप उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। साइंस में आप यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे साइंस में, आपकी साइंस उतनी ही मजबूत होती जाएगी। आपको क्या करना है, इसको बार बार रीड करना है। जैसे इन सब्जेक्ट को आपको बार बार रीड करना होता है, बार बार जितनी बार आप पढ़ते जाएंगे, जितनी बार आपकी आंखों के सामने आते जाएंगे, आप इनसे फैमिलियर होते जाएंगे, तो आपको ये चीज़ें याद रहने लगेंगी कि आपको किस पेज पे क्या लिखा है, ये इतना भी याद रहने लगता है। फिर अपन को इसको भी आपको बार बार रीड करना है और आपको इसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझना होता है। तो आपको प्रैक्टिकली थोड़ा समझ लीजिए आप इसको, तो आपको ये ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQ लगा सकते हैं। तो आपको आपको मैंने एक लिंक डाली थी टेस्ट रैंकिंग ऐप की, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आप उससे भी अपनी टेस्ट रैंकिंग से भी आप MCQ लगा सकते हैं। और रोजगार RWA का ये ऐप आता है, आप इससे भी MCQ लगा सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज दी होती है, तो आप इससे भी लगा सकते हैं। अगर आप भी मेरे प्राइवेट ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप हाय भेज सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टारगेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।